गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो है क्लास 10th पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो आपके बुक में दिया गया हुआ है, चैप्टर का नाम है एलर्जी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के अंतर्गत आने वाला जो है यह जो पुस्तक है पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2, इसके दूसरे लेसन को, इसके दूसरे चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो देखिए दिया हुआ है आपके बुक में जो एलर्जी जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह। डॉक्टर राणा एसपी सिंह। तो चैप्टर में जाने से पहले हम लोग राणा एसपी सिंह के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग जो है इस चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है डॉक्टर राणा एसपी सिंह, born on 23rd January 1976 in Machhagar Lachiram, Hathua village in Gopalganj district, is a reputed physician who has specialized on allergy। तो कहा जा रहा है कि यह जो चैप्टर है डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो राणा एसपी सिंह के बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1976, यानी डॉक्टर राणा एसपी सिंह का जन्म 23 जनवरी 1976 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? इन मछागर लछीराम हथुआ विलेज इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल के मछागर लछीराम नामक ग्राम में 23 जनवरी 1976 ईस्वी को डॉक्टर राणा एसपी सिंह का जन्म हुआ था। आगे है इज़ अ रेप्यूटेड फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब आप डॉक्टर समझेंगे, रेप्यूटेड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। इज़ अ रेप्यूटेड फिजिशियन यानी डॉक्टर राणा एसपी सिंह जो हैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। हु हैज़ स्पेशलाइज्ड ऑन एलर्जी, जिन्हें एलर्जी नामक रोग पे विशेषज्ञता हासिल है ना। फिर से देखते हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह जिनका जन्म गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल के मछागर लछीराम ग्राम में 23 जनवरी 1976 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। वे एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और उन्हें एलर्जी नामक रोग पे विशेषज्ञता हासिल है। He has written a number of articles on health care which have found favor of publication in leading newspapers as well as medical journals। तो कहा जा रहा है he has written, उन्होंने लिखा है, डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने लिखा है ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बहुत सारा लेख। आर्टिकल्स मतलब लेख समझेंगे। ही हैज़ रिटेन ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने बहुत सारा लेख लिखा है ऑन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य देख रेख पे डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने बहुत सारा लेख लिखा है। विच हैव फाउंड ए फेवर ऑफ पब्लिकेशन इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स एज वेल एज मेडिकल जर्नल्स। मेडिकल जर्नल्स यानी मेडिकल पत्रिकाएं और लीडिंग न्यूज़पेपर्स यानी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर। तो कहा जा रहा है कि राणा एसपी सिंह ने जो है ना बहुत सारा लेख लिखा है, स्वास्थ्य देख रेख पे बहुत सारे लेख लिखे हैं और इन्होंने जो लेख लिखा उन लेखों को मेडिकल जर्नल्स यानी मेडिकल पत्र पत्रिकाएं और महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स में, महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में उसको पब्लिश किया गया, उसको प्रकाशित किया गया था।
आगे कहा जा रहा है थर्ड सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रामध्यान सिंह, Dr. Rana S.P. Singh has several degrees to his credit such as MBBS, MD, PMCH Patna and DA RCGP London। तो कहा जा रहा है थर्ड सन ऑफ ए पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रामध्यान सिंह, यानी ये जो पुलिस इंस्पेक्टर थे मिस्टर रामध्यान सिंह, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो रामध्यान सिंह के ये थर्ड सन थे, तीसरे पुत्र थे, जिनका नाम था डॉक्टर राणा एसपी सिंह। डॉक्टर राणा एसपी सिंह पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रामध्यान सिंह के तीसरे पुत्र थे। हैज़ सेवरल डिग्रीज टू हिज क्रेडिट, और डॉक्टर राणा एसपी सिंह को हैज़ सेवरल डिग्रीज टू हिज क्रेडिट, यानी बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त है, बहुत सारे उपाधियां प्राप्त हैं। सच है जैसे कि इन्होंने MBBS और MD की डिग्री PMCH पटना से हासिल किया था एंड DA RCGP यह डिग्री इन्होंने लंदन से हासिल किया था। आगे है ही हैज़ read a number of papers in a different national seminars, the recent being a seminars on epilepsy organized by Department of Neurology। कहा जा रहा है कि he has read, यानी डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने पढ़ा है ए नंबर ऑफ पेपर्स मतलब हुआ यहाँ पर शोध पत्र। ही हैज़ रेड ए नंबर ऑफ पेपर्स, यानी उन्होंने बहुत सारे शोध पत्रों को पढ़ा है इन डिफरेंट नेशनल सेमिनार्स, यानी भिन्न भिन्न राष्ट्रीय सेमिनारों में डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने बहुत सारे शोध पत्रों को पढ़ा है। द रिसेंट बीइंग अ सेमिनार ऑन एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी का रोग। द रिसेंट बीइंग अ सेमिनार ऑन एपिलेप्सी ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा हाल ही में एपिलेप्सी यानी मिर्गी नामक रोग पर सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में डॉक्टर राणा एसपी सिंह आए हुए थे। इस सेमिनार में इन्होंने बहुत सारे शोध पत्रों को पढ़ा है। The present article contains useful tips on how to avoid allergy। The present articles, यह जो प्रस्तुत आर्टिकल है, यह जो प्रस्तुत लेख है, इसमें कंटेंट्स, इसमें शामिल है यूजफुल टिप्स, इसमें बहुत सारे उपयोगी शिक्षाप्रद बातें जो है ना इसमें लिखी गई हुई है। ऑन हाउ टू अवॉइड एलर्जी, कि हम एलर्जी नामक रोग से कैसे बच सकते हैं, यानी एलर्जी नामक रोग से हम कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर यूजफुल टिप्स यानी उपयोगी शिक्षाप्रद बातें इस लेख में लिखी गई हुई है। तो चलिए अब हम एलर्जी नामक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर राणा एसपी सिंह के बारे में, और आगे हम देख लेते हैं एलर्जी नामक यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर, इस चैप्टर में क्या कहा गया हुआ है इसको हम देखते हैं। तो अब बने रहें हमारे साथ वीडियो में। कहा जा रहा है वन मॉर्निंग प्रेम शंकर वोक अप विथ एन इचिंग सेंसेशन ऑफ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी। यहाँ कहा जा रहा है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, प्रेम शंकर वोकअप यानी प्रेम शंकर नामक कोई व्यक्ति था, वोकअप वे जगे, विथ एन इचिंग सेंसेशन ऑफ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी। इचिंग का मतलब होता है खुजलाना, खुजली होना। तो एक सुबह की बात है, प्रेम शंकर जी जगे थे विथ एन इचिंग सेंसेशन ऑफ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी। उनके समूचे शरीर में खुजलाहट हो रही थी, यानी खुजलाहट हो रही थी, और खुजलाने के कारण उनके शरीर में दर्द भी हो रहा था। He could not understand what was the problem with him। He could not understand, प्रेम शंकर जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि what was the problem with him, कि आखिर उन्हें
कौन सा रोग हो गया है, क्या परेशानी हो गई है जिस वजह से उनके शरीर में खुजलाहट हो रही है और खुजलाहट के कारण दर्द भी हो रहा है, यह बात प्रेम शंकर जी को समझ में नहीं आई। ही वेंट टू अ क्लिनिक, प्रेम शंकर जी ही वेंट टू अ क्लिनिक, वे एक क्लिनिक में गए। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम, डॉक्टर ने उनका एग्जामिन्ड किया, उनका जांच पड़ताल किया। एंड अस्योर्ड हिम, और डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया दैट कि ही वुड बी ओके इन अ फ्यू डेज। इन अ फ्यू डेज मतलब होता है कुछ दिनों में। तो डॉक्टर ने उन्हें अस्योर्ड किया, डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ही वुड बी ओके इन अ फ्यू डेज, कि कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। इट इज़ जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी ही ऑब्जर्व, तो एलर्जी का यही एक क्या है, इंस्टांस है, यानी उदाहरण है। एलर्जी का यही क्या है, एक उदाहरण है। प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी इज, प्रेम शंकर जी जानना चाहते थे कि आखिर एलर्जी होता क्या है। सो द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, इसलिए डॉक्टर ने बतलाया कि एलर्जी होता क्या है। आप भी ध्यान देंगे, इस पर जो है बतलाया जा रहा है कि एलर्जी आखिर होता है तो क्या होता है। तो आगे कहा जा रहा है, एलर्जी यू कैन से इज अ माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कॉजिंग अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेज इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो कहा जा रहा है कि एलर्जी जो है ना, यू कैन से आप कह सकते हैं कि एलर्जी क्या होता है। एलर्जी इज ए माल फंक्शन का मतलब होता है खराबी। एलर्जी इज ए माल फंक्शन, है ना, एलर्जी एक खराबी होती है ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की एक खराबी होती है। कॉजिंग ऑफ वायलेंट रिएक्शन, जो वायलेंट रिएक्शन का मतलब होता है हिंसक प्रतिक्रिया, अगेंस्ट नॉर्मली यानी सामान्यतः, हार्मलेस यानी नुकसान रहित, सब्सटेंसेज यानी पदार्थ, इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण। तो कहा जा रहा है कि एलर्जी यू कैन से, एलर्जी क्या होता है, एलर्जी जो होता है ना, हमारे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक खराबी होता है और हमारे प्राकृतिक वातावरण में जो सामान्यतः हानि रहित पदार्थ है उसके खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है ना। हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो सामान्य रूप से हार्मलेस होते हैं, है ना, वैसे पदार्थ जो सामान्य रूप से हार्मलेस होते हैं, हानि रहित होते हैं, परंतु उन पदार्थों के संपर्क में आने पर जो नुकसान होता है उस पदार्थ से होने वाला जो नुकसान होता है वही एलर्जी होता है। और जिस पदार्थ के संपर्क में आने से एलर्जी होती है उसे एलर्जेंस कहा जाता है। देखिए, यू मे कॉल सच सब्सटेंसेज एलर्जेंस, आप उन पदार्थों को एलर्जेंस कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि वे सब्सटेंस, वे पदार्थ जो हानि रहित होती है, जिससे सामान्य तौर पर कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु वह पदार्थ जब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिन पदार्थों के संपर्क में आने से नुकसान होता है, एलर्जी होती है, वैसे पदार्थ को एलर्जेंस कहा जाता है। The reaction creates an inflammation which in turn can lead to a variety of symptoms such as hay fever, eczema, asthma and other conditions popularly referred to as allergies। कहा जा रहा है द रिएक्शन क्रिएट्स, या जो रिएक्शन क्रिएट होता है या जो रिएक्शन क्रिएट्स होता है, या जो हार्मलेस सब्सटेंसेज के साथ यानी हानि रहित पदार्थों के साथ जब रिएक्शन होता है, जब प्रतिक्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन यानी कहिए खुजलाहट होती है ना, विच इन टर्न कैन लीड ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, जो आगे चल करके बहुत सारे रोगों को जन्म देती है। सच जैसे कि हे फीवर,
जैसे कि हे फीवर हुआ, एक्जिमा जो है एक चर्म रोग होता है, एक्जिमा, अस्थमा यह जो है श्वास संबंधी एक रोग होता है ना, एंड अदर कंडीशंस और भी दूसरे परिस्थितियां होती हैं, पॉपुलरली रेफर्ड टू एलर्जीज, जिन्हें आमतौर पर एलर्जी कहा जाता है। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि देयर आर जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स मतलब कारक होता है, जेनेटिक आनुवांशिक यानी खानदानी कह लीजिए, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित, यानी देयर आर जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर्स, यानी एलर्जी के जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, वे जेनेटिक भी हो सकते हैं यानी आनुवांशिक भी हो सकते हैं, और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से भी संबंधित होते हैं, है ना। एलर्जी के जो कारक होते हैं वे खानदानी और पर्यावरण दोनों से संबंधित होते हैं। To develop allergic symptoms, one must first be exposed to the specific allergens for some time to build up allergic sensitivity and then once more to trigger the allergic reaction। आगे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एलर्जी होती कैसे है। टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम्स, यानी टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम्स, यानी एलर्जी के जो लक्षण होते हैं वे विकसित कैसे होते हैं, और एलर्जी के लक्षण जो विकसित होते हैं ना, वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज्ड टू द स्पेसिफिक एलर्जेंस, यानी जिन पदार्थों से हमें एलर्जी होती है तो सर्वप्रथम जब हम उन पदार्थों के संपर्क में आना होता है, फॉर द सम टाइम, कुछ समय के लिए, जब हम उन पदार्थों के संपर्क में आते हैं जिन पदार्थों से हमें एलर्जी होती है, तो उन पदार्थों के संपर्क में जब हम आते हैं तो टू बिल्ड अप एलर्जिक सेंसिटिविटी, तो इससे एलर्जिक सेंसिटिविटी जो है ना विकसित होती है ना, एंड देन वंस मोर टू ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन, और एक बार फिर से जब हम उसी वस्तु के संपर्क में पुनः जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी कि एलर्जी से संबंधित प्रतिक्रियाएं होती है। कहा यह जा रहा है कि एकाएक जो है ना किसी व्यक्ति को किसी पदार्थ से एकाएक जो है ना एलर्जी नहीं होती है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को धुआं से एलर्जी है, तो एकाएक यह एलर्जी नहीं होता है। पहले हम धुआं के संपर्क में कोई इंसान जाता है और वह धुआं जो है ना, धुआं जो स्मोक होता है, जो मतलब भोजन बनाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, वह जब हमारे नाक के अंदर, शरीर के अंदर जाता है और धीरे धीरे एकाएक यह रोग नहीं होता है, धीरे धीरे यह हमारे शरीर के अंदर जाता है, और जब हम फिर से उसी धुएं के संपर्क में जब हम जाते हैं तब हमें एलर्जी होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी पर्यावरण से संबंधित कारक, सच है जैसे कि स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन विल आल्सो ऐड टू द रिस्क, यानी पर्यावरण से संबंधित जो कारक है जैसे कि स्मोकिंग और पॉल्यूशन जैसे कि धुआं और प्रदूषण, तो ये जो स्मोकिंग और पॉल्यूशन जो है ये भी जो है ना क्या करते हैं कि हमारे एलर्जी के खतरा को क्या करता है, बढ़ा देता है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आगे बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। यूं ही आगे कहा जा रहा है, इनिशियली यानी शुरू में एलर्जी ऑफन अपीयर्स एज सीमिंगली बिनाइन कंडीशन सच एज हे फीवर ड्यूरिंग द पॉलन सीजन। देखिए पॉलन सीजन क्या होता है कि फूलों से जो है ना, फूल से जो बहुत सारा परागकण बनता है और हवा में उड़ने लगते हैं, वैसे सीजन को पॉलन सीजन कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि इनिशियली शुरू में एलर्जी ऑफन अपीयर्स, एलर्जी जो होता है ना शुरू में वह प्रकट होता है एज सीमिंगली बिनाइन कंडीशन, यानी हल्की अवस्था में, शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, है ना, एलर्जी जो है ना शुरू में प्रकट होता है। सच है जैसे कि हे फीवर ड्यूरिंग द पोलन सीजन, यानी पोलन सीजन के दौरान हे फीवर होता है। और ये हे फीवर क्या है, यही एलर्जी है।
है ना, ये हे फीवर ही क्या है, एलर्जी है, लेकिन यह एलर्जी का बिनाइन कंडीशन है, यानी प्रारंभिक अवस्था है जिसका जो है आसानी से इलाज किया जा सकता है। इनफैक्ट सचमुच में मेनी पीपल ग्रेजुअली बिल्ड अप ऑन एलर्जी कंडीशन ओवर मेनी ईयर्स बिफोर एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स व्हाटसोएवर। कहा जा रहा है इनफैक्ट सचमुच में मेनी पीपल ग्रेजुअली बिल्डअप, बहुत सारे लोगों में धीरे धीरे विकसित होती है ऑन एलर्जी कंडीशन, यानी एलर्जी के जो कंडीशन होते हैं, है ना, ओवर मेनी ईयर्स बिफोर एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स व्हाटसोएवर। कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में एलर्जी का जो लक्षण जो होता है ना, एलर्जी का लक्षण, इसका अनुभव होने में बहुत वर्ष लग जाता है। बहुत सारे लोगों में एलर्जी के लक्षण को समझने में वर्षों लग जाता है ना, इसके सिम्टम्स प्रकट होने में, इसके लक्षण प्रकट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। हाउएवर, फिर भी फॉर सम अनफॉर्चुनेट पीपल, कुछ अभागे लोग भी हैं, ए सर्टेन फूड, जो कोई निश्चित भोजन को कर ले, और ड्रग या किसी निश्चित दवा को खा ले, और एन ऑर्डिनरी इंसेक्ट बाइट, या फिर उन्हें कोई सर्वसाधारण सा कोई कीड़ा काट ले, कैन रिजल्ट इन सडन लाइफ थ्रेटनिंग एनाफ्लेक्टिक शॉक, तो इनसे उनकी जान भी जा सकती है। अर्थात यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में एलर्जी के लक्षण जो है ना दिखने में बहुत वर्ष लग जाता है, लेकिन फॉर सम अनफॉर्चुनेट पीपल, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी अभागे लोग हैं जो किसी भोजन को कर ले या किसी खास दवा को खा ले, या उनको कोई साधारण कीड़ा मकोड़ा भी काट लेना, तो इनसे उनकी जान तक भी जा सकती है। फर्दर मोर, इसके अलावा ऑफ दोज एलर्जीज, यानी जिन एलर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोज एलर्जीज यानी वे एलर्जी विच स्टार्ट एट एक्जिमा, जिसकी शुरुआत एक्जिमा से होती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। देखिए, गैस्ट्रो मतलब होता है पेट, और इंटेस्टाइनल मतलब होता है आंत, है ना। कहा जा रहा है फर्दर मोर, इसके अलावा ऑफ दोज एलर्जीज, यानी वे जो एलर्जी हैं, विच स्टार्ट एज एक्जिमा, जिसकी शुरुआत एक्जिमा के रूप में होती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, या फिर पेट या आंत से संबंधित समस्याओं से या एक्जिमा से उसकी शुरुआत होती है। मेनी इन्वॉल्व इनटू अस्थमा, वह आगे चल कर के अस्थमा का रूप ले लेती है ना। आगे कहा जा रहा है फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, और फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी कि उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी श्वसन संबंधी लक्षण जो है ना, सच है जैसे कि हाइपर रिएक्टिविटी, है ना। हाइपर रिएक्टिविटी का मतलब होता है अति सक्रियता, है ना। हाइपर रिएक्टिविटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज, एयरवेज यानी वायुमार्ग, और ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा, और हाइपर रिएक्टिविटी मतलब होता है अति सक्रियता। तो कहा जा रहा है कि देखिए, फर्दर मोर ऑफ दोज एलर्जीज, यानी इसके अलावा जिन एलर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, विच स्टार्ट एट एक्जिमा, जो एक्जिमा के रूप में इसकी शुरुआत होती है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, पेट यानी एक्जिमा या पेट या आंत से संबंधित समस्याओं से उसकी शुरुआत होती है। मेनी इवॉल्व इनटू अस्थमा, आगे चल कर के वह अस्थमा का रूप ले लेती है ना। और फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, उनमें श्वसन से संबंधित लक्षण भी देखे जाते हैं, सच जैसे कि हाइपर रिएक्टिविटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, यानी कि वह जो है अति सक्रियता और वायु मार्ग से संबंधित बाधाओं को भी वे जन्म देती है। दिस डायरेक्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज वाइडली रेफर्ड टू एज द एलर्जी मार्च, यह जो
डेवलपमेंट हुआ, यह जो विकास हुआ, कहने का मतलब है कि शुरुआत में एक्जिमा, एक्जिमा के बाद पेट, पेट के बाद आंत, तो यह जो इस प्रकार का जो उसके बाद जो है अस्थमा नामक यह जो रोग हुआ, तो यह जो डेवलपमेंट हुआ, यह जो विकास हुआ, इसी डेवलपमेंट को एलर्जी मार्च कहा जाता है। तो आगे के इसके भाग के लिए जो है ना हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।